हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप टाइटल में देख चुके हैं, महीने में हम एक वीडियो ऐसा लेकर आते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस जो आप कमेंट्स में हमसे पूछते हैं, और प्रयास करते हैं कि उन क्वेश्चंस का हम आंसर आपको एक वीडियो में देने का कोशिश करके। कई छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिनके 1 लाइनर 2 लाइनर्स आंसर्स होते हैं। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, लोगों के काम आएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दो अभी तुरंत। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, कुछ फीमेल्स ये पूछती हैं कि हमारा जो सरनेम है वो शादी के बाद चेंज हो जाता है, तो हमें कौन सा सरनेम यूज करना चाहिए, न्यूमरोलॉजिकली कौन सा करेक्ट होता है। तो देखिए क्या होता है कि न्यूमरोलॉजी में सरनेम जो है उसकी भी वैल्यू नेम के साथ ऐड होती है जब भी हम नेम नंबर कैलकुलेट करते हैं। नाउ आपके पास दो ऑप्शंस है, ये अच्छा है। बॉयज़ के पास तो एक ही ऑप्शन होता है, गर्ल्स के पास दो ऑप्शन हो जाते हैं सरनेम के। सो इसका सिंपल सा आंसर है, जिस भी सरनेम के साथ आपकी न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू आपकी डीओबी के साथ कंपैटिबल बैठ जाए, आप वो सरनेम यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपके हस्बैंड का सरनेम आपके फर्स्ट नेम के साथ सेट हो रहा है, तो कर लीजिए उसको आप सेट कर लीजिए, उसी को हर जगह चेंज करा लीजिए, डॉक्यूमेंट्स में चेंज करा लीजिए। नहीं करा सकते तो डेली यूज में उसको हर जगह चेंज कर दीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपके पोर्टल्स जो हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट, कोई अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो कहीं पे, तो वहाँ पर जहाँ पर भी आप कर सकते हैं वहाँ चेंज कर लीजिए। ईमेल आईडीज़ है, ये वो विजिटिंग कार्ड्स, जहाँ भी आप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और अगर मान लीजिए आपका पुराना सरनेम ही कंपैटिबल बैठ रहा है कि नहीं यार, हस्बैंड वाला जो सरनेम है वो तो उसकी वैल्यू ठीक नहीं आ रही, पर मेरा पुराना जो है, जो मेरे फादर का है वो ठीक आ रहा है, तो वो यूज कर लो। कंसेंट ले लो अपने फैमिली का, अपने हस्बैंड का। अगर सब मतलब म्यूचुअल कंसेंट है तो कर लीजिए, नहीं तो फिर आपके नए जो सरनेम है उसी में कुछ चेंजेस करके कर सकते हैं। ठीक है जी। सो आई होप क्लियर हो गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। कुछ लोग बड़े परेशान रहते हैं कि हमारा ग्रिड में कोई भी प्लेन कंप्लीट नहीं हो रहा। देखिए बता चुका हूं, लोशो ग्रिड है। लोशो ग्रिड के अंदर 8 प्लेन होते हैं, 3 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कौन कौन से हैं? 492, 357, 816, 438, 951, 276, 456, 258। कुछ डीओबीज ऐसी होंगी जिसमें एक भी प्लेन कंप्लीट नहीं हो रहा होगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, चांसेस तो हैं ही। अगर आपकी मान लीजिए डीओबी ऐसी कोई आ जाती है 9 जनवरी या 9 सितंबर 1999, तो आपके पास 9 ही 9 है और एक बार है, बाकी कोई नंबर्स नहीं है। सो यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि उसका क्या करें, उसकी रेमेडीज क्या हो सकती है। तो देखिए सबसे सिंपल चीज़ ये है, आपके दिमाग में ये एक फितूर बिल्कुल हटा दो कि प्लेन अगर कोई नहीं बन रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेन हम अपनी मेहनत से बना लेंगे। सिर्फ लोशो ग्रिड के प्लेन्स ही नहीं हमारी लाइफ को लीड करते, बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स भी होते हैं। अगर आप अपने नेम नंबर को भी, क्योंकि वो जो चीज़ है ना वो हमारे हाथ में, प्लेन्स में नंबर्स हमारे हाथ में नहीं है। जिस डेट पे हम पैदा हो गए यार, अब जो नंबर्स हैं वो हैं, पर नेम नंबर हम कंपैटिबल कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी नेम नंबर वाली है, तो वो आप सही कर लो। बाकी प्लेन्स की जो मिसिंग नंबर्स हैं उनकी रेमेडीज कर लो आप, वो ज़्यादा बेटर है। और कभी भी नेगेटिव मत सोचो कि मेरे प्लेन नहीं है तो मैं ये नहीं अचीव कर सकता, कि मेरे पास 951 नहीं है तो मेरी विल पावर स्ट्रांग नहीं हो सकती, 4 और 3 नहीं है तो ग्रोथ नहीं हो सकती, पैसा नहीं आ सकता, 276 नहीं है या 7 और 6 नहीं है तो मेटल एलिमेंट नहीं है तो मैं अपना गोल को अचीव नहीं कर सकता, और बहुत सारी चीज़ें, 258 नहीं है तो मैं प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। ये दिमाग से आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई और ऐसी बहुत सारे इश्यूज हैं, ये सिर्फ लोशो ग्रिड तक सीमित नहीं है। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, कुंडली भी है, ग्रह भी है, और कई चीज़ें हैं, समय है, दशाएं हैं, टाइम हमारा पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ये मत सोचना बिल्कुल भी कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ये सोचो कि मेरे पास ये नंबर्स नहीं है तो मुझे इनके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अपने क्लाइंट्स तक को ये कहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी ये बताता हूँ कि अगर कोई नंबर मिस है ना तो अच्छी बात है, उसके लिए इम्पिटस रहेगा, उसके लिए एक मोटिवेशन रहेगा लाइफ के अंदर कि हाँ मुझे वो चीज़ अचीव करनी है। जब कोई चीज़ मिल जाती है ना तो उसके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रहती, जो नहीं है आदमी उसी के लिए चिंतित रहता है। तो बेटर है कि आप चिंतित रहो। चिंतित का मतलब ऐसे चिंता में मत बैठे रहो, स्ट्रेस में मत बैठे रहो, बट पॉइंट ये है कि आप
उस चीज़ के लिए मेहनत करो। ठीक है जी, तो आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है मेरे सामने कि सर बेस्ट नेम नंबर बताओ, बेस्ट नेम नंबर कौन सा होता है। लुक, यहाँ पर क्या है, ये डिपेंड करता है आपके मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन पे कि आपका मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, इन दोनों का एक बैलेंसिंग नंबर कौन सा है जो इन दोनों की आपस में एक अच्छी बैलेंस बनाए। अगर मान लो कोई एनिमी नंबर्स आ गए, 1 और 8 आ गए, 3 और 6 आ गए, तो इन दोनों को बैलेंस कौन सा नंबर कर सकता है वो नंबर लेना पड़ेगा। सो जो सिंगल डिजिट आता है आपका लकी नंबर, फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कंपाउंड नंबर उसका अच्छा कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 आ गया, तो 5 का कौन सा नंबर हमको सूट करेगा। हमको 23 नंबर सूट करेगा, 14 करेगा, 23 करेगा, हमको 32 करेगा, हमको 41 करेगा, 50 करेगा, 59 करेगा, वो भी देखना पड़ेगा। वो कैसे देखेंगे, आपका भी पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, आपका भी समय क्या चल रहा है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप किस तरीके के काम में हो, वो भी देखना पड़ेगा। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है उस नेम नंबर के ऊपर। सो कई उसमें से कुछ ऑप्शंस निकल के आते हैं, फिर जो बेस्ट हम जिस पे पहुंच सकें। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको आपकी सारी चीज़ें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि 59 आपको देना चाहिए और आपका अभी करंट नेम जो है वो मान लो 35 पे आ रहा है, तो 35 से 59 जाने के लिए मुझे कितने सारे लेटर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको 41 ही दूँ या 50 तक पहुँचा सकूँ, अदरवाइज वो नाम का कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, तो हमको वो नहीं करना। हम ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ परफेक्ट है, परफेक्ट कुछ नहीं होता। दिस मटीरियल वर्ल्ड इज़ इम्परफेक्ट, यहाँ पर कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। परफेक्ट सिर्फ एक ही है, वो है भगवान। ठीक है, तो इसको दिमाग में एकदम क्लियर रखना। तो नेम नंबर का ऐसा कोई फंडा नहीं है, चाहे आप 6 पे लेके जा रहे हो, चाहे आप 5 पे लेके जा रहे हो, चाहे आप 1 पे, 3 पे, कुछ केसेस में 9 पे भी आप ले जा सकते हो। डिपेंड करता है आपका मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन, आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, किस तरीके के प्रोफेशन में हो, क्या करते हो, वो सारी चीज़ों को हमको देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ मत दिमाग में रखिएगा कि कोई परफेक्ट नेम नंबर होता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज़ के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये नंबर मिस है, ये नंबर मिस है, ये नंबर मिस है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कई बार कि मैं वीडियोस में भी दे चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। 1 या 2 लाइन में मैं यही बता सकता हूँ कि आप मिसिंग नंबर्स के आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं। एलिमेंट्स चेक कर लीजिए कौन कौन से एलिमेंट्स मिस हैं, उस एलिमेंट को आप धारण कर लो अपने शरीर पर। या फिर सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप मंत्र कर लो। मंत्र कर सकते हो तो मंत्र कर लो, सबसे अच्छी रेमेडी है। जो मिसिंग नंबर है उसका मंत्र कर लो। अब आप कहोगे सर मेरे तो 5 नंबर मिस है, तो आप 5-5 मंत्र मत करो यार। आप एक काम करो, आप मिसिंग नंबर्स का देख लो वीडियो, उसमें से एडजस्ट कर लो कि कौन सा एलिमेंट आपका मिस है, उसको कवर कर लो। और 1-2 नंबर अगर रह जाते हैं तो उसके मंत्र कर लो। देखो मंत्र करना बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी से आप लोग क्या है, शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाते हो कि यार मंत्र करने में ना टाइम लगेगा, बैठना पड़ेगा, अलग से आंख बंद करके बैठो और कौन करेगा मंत्र। नहीं, मंत्र करो, कुछ भी कोई भी मंत्र करो, पर करो। कोई भी का मतलब है कि आपके जो मिसिंग नंबर्स का रेमेडी के तौर पर जो मंत्र आपको करना चाहिए वो मंत्र करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मन को शांत रखेगा, आपको रिलीफ देगा। हर इंसान क्या ढूंढ रहा है आजकल, हर इंसान टेंशन में है, उसको रिलीफ चाहिए, उसको रिलैक्स चाहिए, पीस चाहिए। ये मंत्र आपको भगवान से जोड़ते हैं, डिविनिटी से जोड़ते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात होती है हमारे रिकॉर्डेड कोर्स के ऊपर। जो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स चल रहा है अभी न्यूमरोलॉजी का, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का, उसकी जो ड्यूरेशन है वो लगभग 11 घंटे है। कई लोगों का ये प्रश्न आता है, वो लोग शायद ये सोचते हैं कि न्यूमरोलॉजी का तो बहुत बड़ा कोर्स होना चाहिए, प्रोफेशनल कोर्स का तो 3-4 महीने का कोर्स होना चाहिए और 40-50 घंटे का होना। नहीं, ऐसा नहीं है। हार्डली ये जो 11 घंटे हैं इनमें आप आराम से सीख सकते हो न्यूमरोलॉजी क्या है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही आप इवॉल्व करोगे, अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी प्रैक्टिस के साथ ही आप इवॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज कोई सेंस नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने 3 महीने का कोर्स कर लिया अब तो मैं बहुत बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट बन गया, नहीं, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर सकते। तो आपको इस सिंपल चीज़ समझनी पड़ेगी कि 11 घंटे, वो 11 घंटे में कोई हवा की बातें नहीं हो रही। वो लोग जो 30-30 घंटे का कोर्स करते हैं वो आधे से ज़्यादा टाइम तो सिर्फ कहानियाँ बताते रहते हैं, और जो मेन चीज़ है वो सिर्फ 10, 11, 12 घंटे की ही होती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपके मन में शंका है, आप टेंशन मत लीजिए, हमने भी उतने ही टाइम में सीखा है।
जो हमारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, उन कोर्सेज को ले चुके हैं, वो आज प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से उस कोर्स को ले सकते हो, हमारी वेबसाइट पे भी जाके ले सकते हो, डायरेक्टली आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी बात कर सकते हो। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। आए हैं तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही दो यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।